हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये प्रोफेसर साइको ऑब्सेशन का पार्ट 11 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेयंग अपने सामने रखी हुई क्लॉथ को देखता है और एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है चलते। रेडी होते हैं अपनी लाइफ को हेल्प में ले जाने के लिए। और इतना बोल के वो क्लॉथ लेकर सीधे वॉशरूम में चला जाता है। दूसरी साइड यूंगी भी रेडी हो रहा था। जिमिन ने भी यूंगी को भी यहीं पे बुला लिया था। तभी यूंगी रेडी होकर अपने आप को मिरर में देखता है। तो थोड़ी देर में जिमिन भी यूंगी के पीछे आ जाता है और उसे बैकअप कर लेता है। और करने के बाद बोलता है तुम्हें पता है किटी कैट, मैं यहाँ पे तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करने आया हूँ। तभी यूंगी बोलते हैं अब क्या हुआ, अब कौन सी तुम्हारी न्यू रूल और नियम लागू हो गया। तभी जिमिन बोलता है मैं किटी कैट मुझे कितने अच्छे से जानता है। फिर जिमिन यूंगी को बेड पे बिठाता है और उसके सामने बैठ के बोलता है तुम्हें पता है किटी कैट, तुम्हें आज एक और रूल फॉलो करना होगा, बस एक, आज के लिए। आज तुम्हें पता है कि हमारी मैरिज है ना, तो सभी लोग हमें कांग्रेस करने आएंगे, बहुत सारे होंगे। उसमें से कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी होगा और तुम्हारा वो लिटिल क्या है तेयंग भी होगा। तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारा अब ब्रदर इन लॉ बनने वाला है, जिन जेके उससे मैरिज करने वाला है। तो तुम लोग एक ही घर में रहोगे, तो अब जितना चाहे उससे बातें कर लेना, मगर लिमिट में। डोंट टच इट। तुम दोनों एक दूसरे को कभी टच नहीं करोगे, ओके। जिमिन थोड़ा सा पाउटी फेस बनाता है और बोलता है कि टिकट मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उस रिक्वेस्ट को मान लो। तभी यूंगी हंसता है, बोलता है रियली। पार्क जिमिन कब से किसी के सामने रिक्वेस्ट करने लगा, वो भी मेरे सामने। तुम तो सिर्फ ऑर्डर देते हो ना, अगर वो ऑर्डर फॉलो ना हो तो किसी को ब्लैकमेल करते हो। तो प्लीज़ अपना ये इनोसेंट वाला एक्टिंग बंद करो और जो बोलना है साफ साफ बोलो। तभी जिमिन थोड़ा सा स्माइल देख करता है और बोलता है कि तुम्हें पता है आज हमारी मैरिज है ना, तो तुम्हें आज मैं एक चीज़ के लिए अलाउ करूँगा। या तो तुम अपने फ्रेंड से या अपने कजन या कोलीग से बातें करोगे, वरना सिर्फ अपनी फैमिली से। तुम इन दोनों में से किसी एक को चुनो, तभी हम लोग मैरिज हॉल में जाएंगे, वरना हम लोग तो प्राइवेट ही मैरिज कर सकते हैं, सिर्फ हम दोनों रहेंगे और एक प्रीस्ट होगा। बोलो। तभी यूंगी थोड़ा कन्फ्यूजन लुक के साथ जिमी को देखता है, बोलते क्या बोल रहे हो तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो, मैं उन लोग से बहुत टाइम के बाद मिलूंगा। तभी जिमी स्माइल करता है, बोलता है कि ये तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम किसी एक को चुनो, या तो अपनी फैमिली मेम्बर से बातें करोगे या अपने फ्रेंड से और कॉलेग से। तभी यूंगी स्माइल करता है, बोलते हैं वाह, तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, तो ऑफकोर्स मैं अपनी फैमिली को चुनूँगा। तो जिमिन बोलता है गुड बॉय। और इतना बोल के जिमिन यूंगी के फॉरहेड पे किस करता है, बोलता है किटी कैट। यूंगी के फॉरहेड पे किस करता है, बोलता है किटी कैट तुम अपना मेकअप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की भी ये डर्टी आइज तुम पे पड़े। तो तुम विदाउट मेकअप के आओगे, ओके। वैसे भी विदाउट मेकअप के भी तुम ब्यूटीफुल लग रहे हो, कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और इतना बोल के जिमिन बोलता है ओके मैं भी चलता हूँ, रेडी होना है ना, मुझे भी तो हैंडसम दिखना है। और इतना बोल के जिमिन उस रूम से बाहर आ जाता है। तभी यूंगी एक पिलो को पकड़ लेता है, होल्ड करके रोने लगता है, बोलता है क्यों ऐसा कर रहे हो जिमिन, प्लीज़ मत करो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और इतना बोल के यूंगी रोने लगता है। अदर साइड तेयंग रेडी होके अपने आप को मिरर में देखता है और वो फोर्सफुली स्माइल ले रहा था और उसकी टीयरी आइज के साथ देख रहा था। तभी मिसेस किम और मिस्टर किम उस रूम में आते हैं। तेयंग उनकी तरफ देखता है, स्माइल करके बोलता है कैसा लग रहा हूँ मॉम, मैं हेल में जाने वाला हूँ, आप बहुत हैप्पी होंगी ना, आप यही चाहती थी ना मॉम। अगर आपको ऐसा ही करना था तो मुझे इस वर्ल्ड में लाती ही नहीं, मुझे उसी टाइम छोड़ देती, या तो फिर छोड़ती नहीं तो प्लीज मॉम आप मुझे उस टाइम मार देती ना। आपको पता है मुझे इतना पेन हो रहा है, इसलिए नहीं कि वो मुझसे फोर्सफुली मैरिज कर रहा है, इसलिए कि मेरी मॉम ने गिव अप कर दिया। और मुझे पता है कि आपका रीज़न क्या है मॉम, पर फिर भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये मैं आपको कभी माफ़ कर पाऊँगा। अगर हम कहीं से लोन लेते या कुछ करके मनी हम लोग अरेंज कर लेते, मॉम डैड का हार्ट का ऑपरेशन भी हो जाता। पर आपको तो पता नहीं, छोड़िए मॉम, मैं आपसे बातें क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं रेडी हो गया हूँ, आप लोग यही देखने आए थे ना, मैं रेडी हो गया हूँ, क्या चले, सब रेडी है, मैं चलने के लिए रेडी हूँ। तभी मिसेस किम तेंग के पास आते हैं और बोलते प्लीज़ बेबी अपनी मॉम। तभी ये तेंग बोलता है सॉरी मिसेस किम, मॉम आप थी बट अब नहीं है। और इतना बोल के तेयंग वो फिर से अपने आप को मिरर में देखता है और रेडी होने लगता है। तभी तेयंग अपने आप को मिरर में देखने लगता है। तेयंग टर्न होता है, बोलता है मैं बहुत हैंडसम और ब्यूटीफुल लग रहा हूँ ना, वाह आप लोग अभी देख लो, क्योंकि कुछ टाइम के बाद मैं एक घोस्ट की तरह रहूँगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मॉम, मैं खुद को कभी हर्ट नहीं करूँगा,
पर अगर कोई मुझे हर्ट करे तो मैं उस पर मेडिसिन भी अप्लाई नहीं करूँगा। मैं बस इस वर्ल्ड को छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जब मेरी मम्मी मुझे नहीं समझ सकती तो मैं किसी और से क्या उम्मीद रख सकता हूँ। और इतना बोल के तेयंग अपनी मॉम और डैड को बोलता है, प्लीज़ अभी आप लोग जा सकते हैं, मुझे थोड़ा सा और भी रेडी होना है, क्योंकि मेरा जो हार्ट में पेन है वो मेरे फेस पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसे कवर तो करना है ना, वरना पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि ये मेरा फोर्स्ड मैरिज है और मुझे फोर्स्ड मेरी मॉम ने किया है, प्लीज़ आप जाइए। और इतना बोल के वो उन लोग को जाने के लिए बोल देता है। तभी ये मिस्टर किम वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। मिसेस किम अपनी टीयरी आइज़ के साथ वो भी बाहर आती है। तो मिस्टर किम बोलते हैं, हैप्पी हो ना अपने सन से ऐसी वर्ड सुन के? तुम तो बहुत हैप्पी होगे, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं उसके साथ खड़ा भी नहीं हो सकता, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं उसे क्या बोलूँ। अगर बस तुमने मुझे मजबूर किया है, प्लीज़ जो करना है खुद करो, और तुमने जो मेरे सन को हर्ट किया है ना, उसके बारे में मैं तुम्हें कभी। मिस्टर किम बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा मिसेस किम, और इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। मिसेस किम रोने लगती हैं। तभी मिसेस जॉन आती हैं और मिसेस किम की ये शोल्डर पे हैंड रखते हैं, बोलती है सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा वरिड हो रही हैं तेंग के लेकर, आपको यही मन में चल रहा है ना कि क्या आपने ये कुछ डिसीजन लेकर सही किया या गलत, बट मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी सन का बहुत अच्छे से केयर करूँगी, उसका बहुत अच्छे से देखभाल करूँगी, आई प्रॉमिस। तभी मिसेस जियोन की तरफ देखते हैं और बोलती है, प्लीज़ वो बहुत इनोसेंट है, क्या आप उसका अच्छे से ख्याल रखेंगी? मेरी बात, मुझे पता है कि वो इतनी जल्दी मुझे माफ़ नहीं करेगा, मगर मैं फिर भी यही चाहती हूँ कि वो हमेशा हैप्पी रहे। अगर वो मुझसे नफ़रत करके हैप्पी रहता है तो मुझे वो भी मंजूर है। तभी ये मिसेस जॉन बोलती है, मुझे पता है कि आप क्या बोल रही है, मैं भी एक माँ हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि आप पे क्या बीत रही है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं होने दूँगी और ना तो उसे कभी भी कोई पेन होगा, आई प्रॉमिस। इतना बोल के वो लोग एक दूसरे से ऐसे थोड़ी देर बात करते हैं। कुछ टाइम के बाद मैरिज हो जाता है। तेयंग ने जब से युंगी को देखा था, उससे बातें करना चाहता था, उसके मन में युंगी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन थे, पर युंगी तेयंग को इग्नोर कर रहा था क्योंकि जिमिन ने बहुत स्ट्रिक्टली उसे मना किया था। युंगी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ से बातें कर रहा था और वो स्माइल कर रहा था। तभी युंगी की मॉम बोलती है, युंगी तुम मुझसे सच में लव करते हो ना? तभी युंगी बोलता है, हाँ मॉम, मैं उसे बहुत लव करता हूँ, इसीलिए तो मैंने मैरिज किया है, आपको पता है ना। तभी मिसेस मिन बोलती है, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम्हें भी तुम्हारी लाइफ में पार्टनर मिल गया, बस तुम हैप्पी रहना। और ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे। तभी तेयंग अपनी मॉम डैड के पास से थोड़ा सा साइड लेकर, क्योंकि उसे उन सब से बातें नहीं करना था, वो युंगी के पास आता है बातें करने। तभी युंगी वहाँ से सीधे जिमिन के बगल में जाके खड़ा हो जाता है। युंगी फुल टाइम तेयंग को इग्नोर कर रहा था। ऐसे करके सभी लोग एक दूसरे से बाय बोल के वहाँ से अलविदा बोलते हैं और जाने लगते हैं। तभी ये तेयंग कार में बैठा था। अर्जुन को उसके वेस्ट के अराउंड बहुत पोजिटिवली अपने हैंड को ग्रैब किया था। तभी तेयंग थोड़ा सा हिम्मत जुटाता है और बोलता है कि यंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो जेकी बोलता है, क्या? तभी बेबी वे तुम थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। युंगी यंग यहाँ पे कैसे आए और वो तुम्हारे येलो ब्रदर को कैसे जानते हैं? क्या तुम लोगों ने उनके साथ भी वैसा? तभी जेके तेयंग के वेस्ट के राउंड अपने हैंड को थोड़ा और भी टाइटली कर लेता है और करने के बाद वो तेयंग का फेस ऊपर की तरफ करता है और बोलते हैं, बेबी बॉय आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो आज तुम सिर्फ मुझ पे ध्यान दोगे और किसी पे भी नहीं, ओके? तभी तेयंग बोलता है, रियली तुम्हें लगता है कि आज मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं तुम पे ध्यान दूंगा, उससे अच्छा कि मैं ब्लाइंड हो जाऊँ, मैं तुम्हें देखना ही बंद कर दूँ, मैं इस वर्ल्ड को देखना छोड़ दूँ अगर तुम्हें देखना होगा तो जेके बोलता है, वाओ इतना नफरत करते हो मुझसे? तभी तेयंग कहता है कि हद से भी ज़्यादा। तो जेके बोलते हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझसे नफरत करो, मैं तो तुमसे लव करता हूँ ना, और मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा, भले तुम कुछ भी करो, तुम्हें तो मेरे ही पास रहना होगा ना। और इतना बोल के जेके अपने नोज़ को उसके नेक के पास ले जाता है और वहाँ पर थोड़ा रफ करने लगता है। इससे तेयंग को बहुत इरिटेट फील होता है और वो जेके को अपने आप से थोड़ा दूर पुश करता है और बोलता है, प्लीज़। और इतना बोल के वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। जेके को बहुत गुस्सा आता है, फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं बेबी बॉय, आज तुम्हें कौन बचाएगा मेरे पास से? वैसे भी तो तुम्हें आज तो थोड़ा सा पनिशमेंट मिलना चाहिए ना। दूसरी साइड युंगी बहुत काफ़ी डर रहा था कि वो जिमिन अब उसके साथ क्या करेगा, क्या उसे वो फोर्स करेगा। तभी ये जिमिन युंगी के शोल्डर पर अपना हेड रख देता है और बोलता है कि मैं आज बहुत थक गया हूँ, तुम्हें पता है जेके के उस बिहेवियर की वजह से मैं बहुत
आज का डे बहुत स्ट्रेसफुल था किटी कैट। मैं बहुत ज़्यादा वरिड हो गया था जेके के लिए। वैसे भी मेरे हेड में थोड़ा पेन है तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ। और इतना बोल के वो उसके शोल्डर पर अपना हेड रख देता है और रखने के बाद वो थोड़ी देर रेस्ट करने लगता है। कुछ टाइम के बाद वो लोग जब पहुँच जाते हैं तभी यूंगी जिमिन के शोल्डर पर सॉफ्टली टैप करता है और बोलता है कि मेंशन आ गया। तो जिमिन बोलता है ओके चलो हम चलते हैं। और इतना बोल के यूंगी का हैंड होल्ड करते हुए उसे अपने रूम में लेकर जाता है। और जाने के बाद जिमिन बोलता है तुम जाकर पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं फ्रेश होऊंगा, ओके। तो यूंगी बोलता है ठीक है। और इतना बोल के यूंगी जाकर फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद वो बेड पे आकर बैठ जाता है। बैठने के बाद वो अपना हेयर ड्राई कर रहा था तभी जिमिन उसे देखकर स्माइल करता है। और जिमिन भी फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है कि यूंगी अपना हेयर ड्राई करके बेड के कॉर्नर पर बैठा हुआ था। तभी जिमिन बेड के दूसरी साइड आता है और अपने हैंड को वो यूंगी की तरफ बोलता है कि मैं आज बहुत थक गया हूँ, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें बस हक करके सो सकता हूँ। इतनी बातें सुनकर यूंगी बहुत लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है थैंक गॉड कि ये मुझे फोर्स नहीं करेगा। और इतना बोल के वो भी जाकर जिमिन को हक कर लेता है और ऐसे ही सो जाता है। तभी जिमिन अपने माइंड में बोलता है मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा डर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ बहुत बैड बिहेव कर रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने दे सकता। मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ पर तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं, बट मैं तुम्हें फोर्सफुली तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। और इतना बोल के वो उसके फोरहेड पे किस करता है। करने के बाद वो भी इस थोड़ी देर बाद सो जाता है। दूसरी साइड जब तेयंग वॉशरूम से बाहर आता है तो वो तभी जेके अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और बोलता है वाह, तो पता है तुम बिल्कुल एक स्ट्रॉबेरी की तरह लग रहे हो, मुझे मन कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी खा लूँ। तो तेयंग थोड़ा सा इरिटेट फेस बनाते हुए वो वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी जेके स्लोली तेयंग के पास आता है और उसे बैक कर लेता है। तब तेयंग बोलता है क्या तुम्हें फ्रेश नहीं होना है? तो जेके बोलता है नहीं बेबी बॉय, वैसे भी थोड़ी देर बाद तुम दोनों ही थोड़ा डटी हो जाएंगे तो उसी टाइम पे हम जाकर फ्रेश हो जाएंगे। और इतना बोल के जेके तेयंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे बेड पर लिटाता है। तभी तेयंग बोलता है प्लीज़ तुम क्यों अपने लिए मेरे अंदर और भी ज़्यादा हेटेड फील करवा रहे हो, मैं तुमसे और भी नफरत करने लगूंगा। तभी जेके बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे तुम अब मेरे पास चाहिए। और इतना बोल के जेके तेयंग के चिक्स पर सॉफ्टली किस करता है, उसके पूरे फेस पर किस करने लगता है। तभी तेयंग जेके को पुश करता है और बोलता है दूर रहो। तो जेके बोलता है प्लीज़ बेबी बॉय, मुझे इरिटेट मत करो कि मैं तुम्हारे साथ जो सॉफ्टली करना चाहता हूँ वो मैं तुम्हारे साथ रफली और फोर्सफुली करूँ, ओके। तो प्लीज़ तुम भी थोड़ा कोऑपरेट करो। और इतना बोल के वो उसके पास आता है और फिर से सॉफ्टली किस करने लगता है। तभी तेयंग जेके को वो फिर से अपने आप से दूर पुश करता है। इससे जेके बहुत गुस्सा हो जाता है और तेयंग के हैंड को उसके हेड के ऊपर कर अपने एक हैंड से उसे पूरी तरह से पकड़ लेता है, जो कि तेयंग अब अपने हैंड को मूव भी नहीं कर पा रहा था। और इतना करने के बाद वो तुरंत अपने लिप्स से उसके लिप्स को लॉक कर देता है और बहुत एग्रेसिवली उसे किस करने लगता है। और किस करते हुए वो अपना टंग उसके माउथ में स्लाइड करना चाहता था, पर तेयंग अपना माउथ ओपन नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से जेके अपने एक हैंड को स्लोली तेयंग के आइस पर से स्लोली उसके शर्ट के अंदर ले जाता है और उसके चेस्ट को मसाज करने लगता है। तभी तेयंग अपना पेन की वजह से अपने माउथ को ओपन कर लेता है। इसी का फ़ायदा उठाकर जेके अपने टंग को उसके माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और ओपन माउथ उसे किस करने लगता है, जिससे तेयंग को वो इससे बहुत इरिटेट फील हो रहा था। बट तेयंग अब कुछ कर नहीं सकता था, वो चुपचाप एक डेड बॉडी की तरह उसी बेड पर लेटा हुआ था। जेके जब उसे किस कर जब सेटिस्फाइड हो जाता है तब उसे किस को ब्रेक करता है और करने के बाद तेयंग की तरफ देखता है जो कि हेविली ब्रीथ ले रहा था। तभी जेके बोलता है तुम्हें पता है तुम तुम्हारा लिप्स का टेस्ट बहुत ही यम्मी है और बहुत स्वीट है। और इतना बोल के वो फिर उसके चिक्स पे किस करता है और फिर उसके नेक पे जाकर वहाँ पे हिकीज बनाने लगता है। ऐसे करके वो उसके हाफ बॉडी पे हिकी बना लेता है। ओके ब्रन, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मैं जानती हूँ थोड़ा छोटा पार्ट है पर मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा बड़ा पार्ट बनाऊँ। बाय।